नमस्कार दोस्तों, आज 11 मई 2021 की इस महत्वपूर्ण वीडियो में ऐसी सूचनाएं हैं जो सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यूपी टीईटी, डीएलएड और विश्वविद्यालयों के साथ छात्रवृत्ति, सीबीएसई, यूपी ट्रिपल एससी जैसी लेटेस्ट भर्तियों की महत्वपूर्ण सूचनाएं इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियली जानकारी सभी की देने वाले हैं। तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सूचनाएं कैसी लगी हैं। आज नहीं आएगा यूपी टीईटी का विज्ञापन, परीक्षा भी टलेगी। जी हाँ, बड़ी अपडेट है क्योंकि आज 11 मई 2021 है और आज ही के दिन जो प्रस्तावित था कि यूपी टीईटी 2021 का विज्ञापन 11 मई को जारी किया जाएगा और जारी करने के साथ 18 मई से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी जाएगी और 1 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद 25 जुलाई को यहाँ पर जो इसकी परीक्षा है वो करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा इसका इंतज़ार था कि अब 25 जुलाई को जो प्रस्तावित परीक्षा है वो करा ली जाएगी, लेकिन अब 25 जुलाई को जो प्रस्तावित परीक्षा है उसे टालने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और लगभग आप मान कर चल सकते हैं कि जो समाचार पत्रों में आया है उसके अनुसार मंजूरी प्राप्त हो चुकी है कि अब 25 जुलाई 2021 को यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा नहीं कराई जाएगी। कोरोना संक्रमण बताया गया है इसका कारण। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का टलना तय हो गया है। हालांकि इस पर अभी अंतिम मोहर नहीं लगी है, ठीक, लेकिन यूपी टीईटी के लिए 11 मई को प्रस्तावित विज्ञापन अब जारी नहीं होगा। नहीं जारी होगा इसका मतलब अंतिम मोहर लग चुकी है। केवल ऑफिशियली घोषणा होगी, वो आप तक पहुंचेगी नहीं, वो केवल शासन से पीएनपी तक आदेश आएगा और ना ही 18 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोविड के कारण वर्ष 2020 में भी यूपी टीईटी का आयोजन नहीं कराया जा सका था। ऐसे में अभ्यर्थी कोविड के कारण यूपी टीईटी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और उम्मीद थी कि अब यूपी टीईटी करवाया जाएगा, लेकिन अब भी वही प्रक्रिया आई और कोविड के कारण एक बार फिर से 2021 में जो प्रक्रिया है आवेदन की और परीक्षा की उसे एक बार पुनः स्थगित किया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि 18 अगस्त तक ये सारी चीज़ें फाइनल होनी थी और 20 अगस्त को इसका रिजल्ट जारी हो जाना था, ऐसा प्रस्तावित था। तो अगर 20 अगस्त को रिजल्ट आ जाता तो आप मानकर चल सकते थे कि 30 अगस्त 29 अगस्त के आसपास जो 97,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी थी उसका विज्ञापन आपको शासन स्तर से देखने को मिल जाता। लेकिन अब यूपी टीईटी यहाँ पर जो इसका आना था आवेदन वो निरस्त होने से काफ़ी यहाँ पर नाराज़गी है अभ्यर्थियों में और इससे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी लगातार आगे तारीखों की बढ़ोतरी हो रही है। अभ्यर्थियों ने कल बड़ा धरना किया प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर ट्रेंड भी किया। लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि अगर इस बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आता है तो अगली बार सरकार नहीं आएगी। फिलहाल परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से परीक्षा टालने का प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजा जा चुका है क्योंकि परीक्षा के आयोजन से जुड़े तमाम लोग कोरोना से संक्रमित हैं। कारण ये भी बताया गया है जिस कारण से परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि 11 मई को विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में परीक्षा टालना भी तय है। जब विज्ञापन नहीं आएगा तो परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होगी, केवल शासन की मंजूरी का इंतजार है। अब इस महीने अगर यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन नहीं लिए जाते हैं तो जैसे कि संभावनाएं हैं 15 मई के बाद जो कोरोना की स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी। उम्मीद है कि मई के अंतिम तक इसके लिए एक बार फिर से प्रस्ताव नई तारीखों का, जी हाँ, दोबारा से पीएनपी प्रस्ताव बनाएगी नई तारीखों का और भेज सकती है और जून के प्रथम सप्ताह तक शासन से मंजूरी मिलने के बाद जून में यूपी टीईटी 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकते हैं। तो जैसे इसकी कोई अन्य सूचना प्राप्त होगी हम अपने चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे, आप इसके लिए जुड़ जाइएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे आप जरूर जुड़ जाइएगा। अच्छी खबर है विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए। जी हाँ, अंतिम वर्ष को केवल छोड़कर विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को बिना परीक्षा के यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की नई लहर से देश में मचे हाहाकार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला ले लिया है और अंतिम वर्ष के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को छोड़कर सभी को यहाँ पर प्रमोट करने का फैसला ले लिया है। यूजीसी ने दिया है फ्री एंड स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर फैसला
करने का यहाँ पर सुझाव दे दिया है और इससे अभ्यर्थियों में अच्छी खासी खुशी भी है, क्योंकि परीक्षाओं की जो तैयारी है वो अभ्यर्थियों के माध्यम से नहीं हो पाई, क्योंकि लगातार जो कक्षाएं हैं वो भी नहीं चली, सही तरीके से अभ्यर्थियों की तैयारियां भी नहीं हुई। इस कारण से इन सभी अभ्यर्थियों को फर्स्ट और सेकंड जो भी सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। हाँ, तृतीय सेमेस्टर जो फाइनल सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर परीक्षा देनी पड़ेगी। डीएलएड 2021 की प्रवेश को लेकर यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इस बार लिखित परीक्षा से होगा डीएलएड में प्रवेश। जी हाँ, अभी तक मेरिट के आधार पर प्रवेश होता था, लेकिन इस बार अब लिखित परीक्षा के आधार पर प्रवेश लिया जाएगा। 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं डीएलएड की। प्रदेश में कॉलेज उच्च माध्यमिक शिक्षा के जो स्कूल हैं वो फिलहाल 20 तक बंद कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर बातें बताई गई हैं। कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है कम होते ही डीएलएड 2021 में प्रवेश परीक्षा के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। इस सत्र से डीएलएड में प्रवेश लिखित परीक्षा से कराने की तैयारी कर ली गई है। अभी तक इस पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर प्रवेश होता आया है। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने लिखित परीक्षा से प्रवेश लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि डीएलएड की सीटें भले ही 2 लाख हों, लेकिन डीएलएड करके शिक्षकों भर्ती के लिए मान्य अध्यापक पात्रता परीक्षा टीटी पास करने वाले अभ्यर्थी कम होते हैं। इस कारण से 2020 की टीटी में प्राइमरी स्तर में 29.74% और उच्च प्राथमिक में 11.46% अभ्यर्थी हुई सफल हुए हैं, जिस कारण से सरकार ने यहाँ पर फैसला लिया है कि जो डीएलएड में प्रवेश दिया जाए उसके लिए भी लिखित परीक्षा कराई जाए, ताकि वही अभ्यर्थी प्रवेश ले सकें जो यूपी टीटी को पास कर सकें और शिक्षक बनने की योग्यता रखे हो। तो परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए जो विज्ञापन है वो जून में आपको जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा का स्तर लगभग यूपीटीटी के लेवल का रहेगा, उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी होगी और उसी के आधार पर आप यहाँ पर परीक्षा देकर प्रवेश ले सकेंगे। माध्यमिक कॉलेज व उच्च शिक्षण संस्थान सभी 20 तारीख तक यानी 20 मई तक बंद कर दिए गए हैं। शासन ने निर्देश दिया है कि किसी प्रकार की कोई भी विद्यालय, कोचिंग सेंटर्स, जो भी जितने भी पढ़ाई स्तर के सभी चीज़ें बंद रहेंगी। यहाँ तक कि जो ऑनलाइन क्लासें हैं उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है। सहायक प्रधानाध्यापक की रिक्तियां खाली हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में 140 पद खाली हैं सहायक प्राध्यापक के। उसके बाद पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी के 25 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी 400 रुपये और 300 रुपये फीस देकर इस ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संबंधित योग्यता यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 15 मई अंतिम तिथि है। रेलवे में पैथोलॉजिस्ट व अन्य पदों के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। 17 कुल यहाँ पर पद हैं, जिसके लिए आपको 1 लाख तक की सैलरी मिल सकती है। साक्षात्कार इसका 20 मई को होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको योग्यता देखने को मिल सकती है। ठीक है, 19 मई इसकी अंतिम तारीख है। वहीं पर स्टाफ नर्स के कई पदों के लिए आवेदन की तिथियां यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं। 380 के आसपास यहाँ पर पद हैं, जिसके लिए 18 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी, 10वीं 12वीं योग्यता के अभ्यर्थी, बीएससी बीकॉम स्नातक के अभ्यर्थी 20 मई तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 360 और 120 शुल्क देकर आप 20 मई से आवेदन करें, 20 मई तक। और ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको आवेदन करना है। वहीं पर जूनियर इंजीनियर सहित विभिन्न पद खाली हैं। 62 पद यहाँ पर खाली हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 12वीं पास या संबंधित योग्यता रखते हुए अलग अलग पद के लिए वो इस शुल्क को देकर यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये आप देख सकते हैं। 25 जून इसकी अंतिम तारीख है आवेदन करने की। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने साल भर में किसी भी प्रकार की सेमेस्टर या कोई परीक्षा नहीं दी है, अगर तो उनको यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने साल भर में परीक्षाएं और सेमेस्टर परीक्षाएं दी हैं उन सभी को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। सीबीएसई परीक्षा समिति संगठित है, जो समिति गठित हुई उन्होंने तैयार कर लिया है 10वीं का परिणाम, लेकिन उन अभ्यर्थियों का परिणाम तैयार नहीं हो पा रहा है जिन अभ्यर्थियों ने साल भर में कोई भी परीक्षा नहीं दी है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है, उन्हें ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी, तभी उनको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है उनके लिए अच्छी खबर है, उन सभी को अगली कक्षा में प्रमोट किया जा रहा है, उन्हें कोई समस्या नहीं होने वाली। 5000 पदों पर लिखित परीक्षा आज भी फंसी है। जी हाँ, यूपी SSSC कोविड महामारी पर यहाँ पर साया है और जो अफसर हैं वो सारे संक्रमित हैं। वर्ष 2016 से 2019 के बीच में 8 भर्तियों के लिखित परीक्षा का अभी भी इंतजार है अभ्यर्थियों को। चाहे सहायक, यहाँ पर देखिए आप, सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी,
2019 की परीक्षा है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन 2019 की परीक्षा है, वही वन रक्षक एवं वन्यजीव भर्ती परीक्षा है, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की परीक्षा है, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी की, ग्राम विकास अधिकारी की, समाज कल्याण पर्यवेक्षक परीक्षा अधिकारी 2018 की भर्ती है ये, सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद भर्ती 2016 द्वितीय की भर्ती है, सम्मिलित तकनीकी सेवा 2000 भर्ती 16 की है। तो ये सभी परीक्षाएं आज भी रुकी हुई हैं। इन सभी में परीक्षाओं का लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और वहीं पर कोरोना कर्फ्यू के कारण जेल वार्डन परीक्षा का भी अभ्यर्थियों में लगातार देरी हो रही है। अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल यूपी SSSC में जो नई भर्तियां आनी थी वो पीईटी परीक्षा के कारण सभी फंस गई हैं, क्योंकि जब तक पीईटी परीक्षा का कार्यक्रम नहीं जारी होगा, जब तक पीईटी परीक्षा नहीं होगी, यूपी SSSC अब किसी भी प्रकार की कोई भी नई भर्तियां नहीं निकालेगा। तो पीईटी के कारण नई भर्तियां का जो इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं वो नई भर्तियां भी नहीं आ रही हैं और साथ में जो पुरानी भर्तियां हैं उनकी भी परीक्षाएं नहीं कराई जा रही हैं। आयोग में कुल मिलाकर सभी अभ्यर्थी आयोग से नाराज हैं। किसी भी प्रकार की कोई परीक्षाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं। अभी मान लेते हैं कोरोना संक्रमण है, लेकिन इससे पहले भी जो प्रक्रियाएं थी वो लगातार रुकी हैं। पिछले 7-8 महीने से पीईटी का एग्जाम कराने की तैयारी हो रही, लेकिन आज तक उसका ऑनलाइन आवेदन का विज्ञापन तक जारी नहीं हो पाया। फिलहाल अगली जो तारीखें हैं वो भी कुछ नई सूचना यहाँ पर मिल पा रही, ना आयोग के माध्यम से ना किसी कारण से, कि अब पीईटी की परीक्षा का विज्ञापन कब आएगा, पीईटी परीक्षा कब कराई जाएगी, उसके बाद पीईटी के आधार पर जो नई वैकेंसियां हैं उनका विज्ञापन कब निकाला जाएगा। उम्मीद है कि इसी वर्ष जो 40,000 पदों पर घोषणा की गई थी वो विज्ञापन तो निकाला ही जाएगा, क्योंकि चुनावी वर्ष हैं, तो विज्ञापन तो आपको देखने को इसी वर्ष मिल जाएगा। अच्छी खबर है छात्रवृत्ति के उन अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और जिनकी आय 2.5 लाख तक है, अब उनको भी छात्रवृत्ति यहाँ पर दी जाएगी। समाज कल्याण निदेशालय ने तैयार कर लिया है प्रस्ताव, शीघ्र इसके लिए शासन को भेज दिया जाएगा और मंजूरी मिलना यहाँ पर तय बताया गया है। और मंजूरी मिलने के बाद यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को अच्छी यहाँ पर खुशखबरी रही, क्योंकि अभी तक केवल 2 लाख आय तक ही सामान्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती थी, अब यहाँ पर 2.5 लाख कर दिया गया है। यूपी PSC के जो नए अध्यक्ष हैं अगले सप्ताह यहाँ पर आने की उम्मीद बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीनेत अगले सप्ताह पदभार ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो सूचना मिली है वो जो 20 मई तक पदभार ग्रहण करेंगे, तो उसके बाद जो भी संबंधित आयोग की परीक्षाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो पुनः एक बार शुरू हो जाएंगी और अभ्यर्थियों को खुशी मिल सकती है अन्य आने वाली परीक्षाओं के लिए भी। बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में। अभ्यर्थियों का लगातार कमेंट ये भी है कि क्या केवल जो चयनित लिस्ट के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दी जाएगी, वेटिंग वालों को नहीं दी जाएगी। तो ऐसी संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर प्रक्रिया जब भी शुरू होगी तो अगर चयनित जो मेरिट लिस्ट में थे, जो चयनित लिस्ट में थे, उनको अगर नियुक्ति मिलेगी तो वेटिंग के अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति जरूर मिलेगी। हाँ, वेटिंग वालों को सेकेंड काउंसलिंग के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तो ये आप बिल्कुल भी ना समझें कि केवल जब भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी केवल चयनितों को मिलेगी, ऐसा नहीं है। वेटिंग वालों को भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। प्रक्रियाएं 2 तरीके से होंगी, प्रथम काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग। और प्रथम काउंसलिंग में समस्त चयनितों को शामिल किया जाएगा, सेकंड काउंसलिंग में समस्त वेटिंग वालों को, चाहे वो मल्टीपल हों, चाहे वो किसी भी काउंसलिंग में शामिल ना हुए हों, इस तरह के सभी अभ्यर्थियों को उसमें शामिल किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थियों को लगभग यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है, सीटों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पर। इस कारण से सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। बस प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।